नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश को कांग्रेस ने हरियाणा के जुलाना सीट से टिकट भी दे दिया है। वहीं बजरंग को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दी गई है। अब इस पर बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्रजभूषण ने कहा है कि 18 जनवरी 2023 को जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। खास तौर पर दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके पीछे हैं। पूर्व भाजपा सांसद ने कहा कि आज ये बात सच भी साबित हुई है कि हमारे खिलाफ इस षड्यंत्र में दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस शामिल थी। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बजरंग या विनेश ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। उन्होंने दावा किया, ये लोग इसका क्या जवाब देंगे कि जिस दिन की घटना का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है उस दिन मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया और बदनाम किया, खास तौर पर महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। ब्रजभूषण ने कहा कि ये महिला खिलाड़ियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी थी। विनेश और बजरंग के कांग्रेस में जाने के बाद ब्रजभूषण ने जमकर हमला बोला है। ब्रजभूषण ने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने लगभग 2.25 साल तक कुश्ती गतिविधि को ठप कर दिया, क्या ये सही नहीं है कि एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया बिना ट्रायल किए गए थे? क्या ये सत्य नहीं है? कुश्ती के जानकारों से मेरा पूछना है कि विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वजन में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रुकवाई? क्या रेलवे के रेफरियों को इस्तेमाल नहीं किया गया? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों को हक मार के गई थी। भगवान ने वही सजा दी है आपको। बता दें, ब्रजभूषण महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोपी हैं। विनेश और बजरंग पर ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आने के बाद अब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह भी बोले हैं। बता दें, संजय सिंह ब्रजभूषण के करीबी माने जाते हैं और इनके अध्यक्ष निर्वाचित होने पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया समेत प्रदर्शन कर रहे दूसरे खिलाड़ियों ने विरोध भी किया था। अब संजय सिंह ने कहा, यह होना ही था, सबको पता था कि ये आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था। इसके कार्यकर्ता धर्ता दीपेंद्र हुड्डा थे। हरियाणा से इस आंदोलन की चिंगारी लगाई गई। ओलंपिक में जो 4-5 मेडल कुश्ती में आ सकते थे, इस आंदोलन से उस पर भी असर पड़ा। संजय सिंह के मुताबिक 2 साल से कुश्ती की कोई गतिविधि नहीं हुई, इस वजह से मेडल नहीं आया। आंदोलन की वजह से कई अच्छे खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाए। बजरंग पूनिया और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग पूनिया और कांग्रेस कुश्ती के लिए राहु केतु हो गए और कुश्ती को खा गए। इनको राजनीति ही करनी थी। वहीं साक्षी मलिक के बारे में उनका कहना था कि वो भी कांग्रेस के नेक्सस में शामिल थी। अगर उनको कहीं से ऑफर है तो वो भी जाकर ज्वाइन कर लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी रविवार को अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ भी सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही थी। शुक्रवार को दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होगा। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटें मांग रही थी, जबकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 10 सीटें देने को तैयार नहीं। राहुल अखिलेश की जोड़ी की चर्चा होते रहते हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कहा जो आम आदमी पार्टी को लेक्चर माना जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस आपके साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी अधिक सीटें, कम से कम 10 सीटें चाह रही थी। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आपका गठबंधन नहीं होगा। इस बीच अखिलेश ने राहुल गांधी का साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहा हूं, वो आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। हरियाणा के विकास व सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। अखिलेश ने कहा कि बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है।
साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। अखिलेश ने कहा कि हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परामर्श मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए ये क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस की पुकार जनहित में हो बदलाव। अखिलेश ने जो कहा है उससे कहा जा रहा है कि अखिलेश और राहुल गांधी की समझ मिली हुई है और अगर ऐसा ही किया गया तो मोदी की परेशानी बढ़ सकती है और फिर खेल तो होगा। हिमाचल प्रदेश में जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस ने सरकार गिराने के बीजेपी के प्रयासों को नाकाम कर दिया है, वहीं इस सप्ताह कांग्रेस के एक मंत्री को विधानसभा में भाजपा का गजब समर्थन मिला। कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को सही बताया। फिर भाजपा के विधायकों ने अपनी मेजें थपथपाई। एक कदम और आगे बढ़ते हुए अनिरुद्ध सिंह ने यह भी मांग की कि राज्य में बाहरी लोगों को रजिस्टर्ड किया जाए। बता दें ये मुद्दा भाजपा के दिल के करीब है और बीजेपी की पिच पर बीजेपी के लिए आगे बढ़कर शॉट लगा रहे थे कांग्रेस के मंत्री। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि स्ट्रक्चर को अवैध कहना गलत है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का निर्माण दशकों पहले 1950 से पहले किया गया था। बता दें कहा जा रहा है कि मस्जिद अवैध है और उसके खिलाफ बीजेपी और हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुस्लिम विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव उसको नकली एनकाउंटर बता चुके हैं और कह चुके हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया, जबकि बाकी लोगों को पैर में गोली मारी गई और मुख्य आरोपी को सरेंडर करवाया गया। इसके बाद मंगेश का 5 सितंबर को यूपी एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर कर दिया। मंगेश की बहन प्रिंसी ने कहा है कि सोमवार 2 सितंबर को लगभग 2 बजे पुलिस वाले सादी वर्दी में घर से मंगेश को पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं। इसके अलावा घर की तलाशी भी ली जाती है। फिर गुरुवार की सुबह उनके पास एनकाउंटर की खबर पहुंचती है। मृतक मंगेश की मां शीला देवी ने बताया कि पुलिस वाले मंगेश को पूछताछ के लिए लेकर गए थे और उसके बाद सुबह उसकी मौत की खबर आई। सवाल ये है कि 3 दिन तक मंगेश पुलिस के पास था, फिर कहा गया कि एनकाउंटर किया गया। वहीं अब डीएसपी डीके शाही की चप्पल को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि चप्पल पहनकर बदमाश का पीछा कैसे किया। क्या यह सोची समझी साजिश के तहत हुआ है? क्या मणिपुर में शनिवार को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। जिरीबाम जिले में आज सुबह बंदूकधारियों ने एक बुजुर्ग की सोते समय सिर पे गोली मारकर हत्या कर दी। जिरीबाम के ही पहाड़ी इलाके में 2 समुदायों के बीच गोलीबारी हुई। अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में देर रात भीड़ ने मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ सुरक्षा बलों से हथियार छीनना चाहती थी। पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने पैलेट गन से कई राउंड फायरिंग की, मॉक बम और आंसू गैस के गोले भी दागे। मैनहट्टन हश मनी आपराधिक मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप की सजा को नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक के लिए टाल दिया गया है। शुक्रवार को जज जोआवन मर्चेंट ने ट्रंप की सजा को 26 नवंबर तक के लिए टालने का फैसला सुनाया। पेरिस ओलंपिक से भारत लौटे खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने स्वागत के बाद कहा कि सभी का शुक्रिया, हमारी यात्रा काफी अच्छी रही, आगे और भी ज्यादा मेडल आएंगे। अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में निशानेबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।